Rashi. I am a credit counselor from Credit Line Distribution Services. Welcome to Credit Talk Series 2. Like sir, Indian credit market expansion हुआ है, बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत सी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं, like as a advisor, as a counselor and a broker. So we are a credit portfolio management company. So सर हमारे कस्टमर्स को ये समझने में दिक्कत आती है कि एक्चुअल में क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. वेल, दिस इज द राइट क्वेश्चन कि एक कस्टमर को इसकी क्या जरूरत है, ये उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, मैंने आपको क्या बोला, क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर प्रोविजंस को कंसीडर करते हैं कि आज हमारी जरूरत पूरी होती है, लेकिन आने वाले 6 महीने में, साल भर में अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ती है तो हम वो कैसे मैनेज कर सकते हैं. प्लस प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है, यानी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैसे. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक एग्जांपल से समझें. लेट सपोज मैं कोई बिजनेस करता हूं जिसपे मेरा बिजनेस में साल में 6 महीना मुझे पैसे की जरूरत होती है और 6 महीना मेरे पास एक्सेस फंड्स पड़े हुए हैं. अभी क्या हुआ, जब मुझे अचानक से जरूरत पड़ी पैसे की तो मैं किसी फाइनेंसर को अप्रोच किया, किसी कंसल्टेंट को अप्रोच किया और उन्होंने इन अ हरी मुझे एक टर्म लोन ऑप्ट करा दिया. मेरा काम उस टाइम निकल गया, लेकिन 6 महीने बाद जब वो पैसा मेरे पास फ्री हो जाता है, मुझे उस पर तब भी इंटरेस्ट देना पड़ता है. एट दैट टाइम अगर आप किसी क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजर को अप्रोच करते हैं, सो वो आपको बताएगा कि आपके लिए सही प्रोडक्ट टर्म लोन नहीं था, आपको लिमिट लेना चाहिए था. लिमिट में आज बहुत ज्यादा वेरिएंट आ गए हैं, लाइक देयर इज ड्रॉप लाइन ओडी, बिकॉज लिमिट की भी अपनी कुछ कंस्ट्रेंट है, क्योंकि जब टाइम खत्म होता है आपको पूरा लिमिट एक बार में बंद करके खत्म करना पड़ता है, लेकिन ड्रॉप लाइन इस चीज को ओवरकम कर चुका है. तो अभी मार्केट बहुत एडवांस है, हमारे पास वेरिएंट्स बहुत ज्यादा है. ये आपको कौन सजेस्ट करेगा, एक क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजर. वो आपका पैसा भी बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा, जिस टाइम को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो, वहां से रिटर्न्स बढ़ा सकते हो. इसके अलावा हो सकता है वो जल्दबाजी में आपको अनसिक्योर्ड लिमिट करा दिया हो, लेकिन उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं. हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल हो, लेकिन क्योंकि उसमें टाइम लगता, आपने उस टाइम इस ऑप्शन को रिजेक्ट किया हो. लेकिन अब हम उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके एक लंबे टाइम के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिमिट अवेल कर सकते हैं, हम अपना पैसा बचा सकते हैं. बिकॉज इंटरेस्ट जो हम अपना बचाएंगे वो एक फेमस सेइंग है, पैनी सेव इज पैनी अर्न. जो हमने सेव कर लिया पैसा, वो हमने पैसा कमा लिया. और बिजनेस में छोटा छोटा इंटरेस्ट मैटर करता है, वी नो इट वेरी वेल. इसके अलावा राइट क्रेडिट मिक्स हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है. हमें नहीं पता कि हमें आने वाले 6 महीने में, साल भर में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है. बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है. अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट में हमारा फ्यूचर में मिलने वाले लोन्स की प्रोबेबिलिटी खत्म कर देते हैं हम, तो हो सकता है 6 महीने बाद या साल भर बाद जो हमको एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, हम उसके लिए फंड अरेंज ना कर पाए. ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. सो जब किसी अच्छे क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजर को अप्रोच करते हैं, वो हमें ये सारी चीजें बताता है. बिकॉज जो आपको एक ब्रोकर नहीं बता सकता, आपको एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर नहीं बता सकता, बिकॉज उसका काम था सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना आज के टाइम पे. एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है आपकी आज की और आने वाले टाइम की रिक्वायरमेंट्स को समझना और उनको पूरा करना. सो ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. एंड देन इसके अलावा और बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज बैलेंस ट्रांसफर आपने सुना होगा, देन टॉप अप लोन इज देयर, जिसमें आप बिना अपना ईएमआई बर्डन बढ़ाए अपने लोन्स को बढ़ा सकते हैं. इनफैक्ट बैलेंस ट्रांसफर एक आपके हाथ में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें नेगोशिएटिंग पावर हमेशा आपके हाथ में होती है. आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं बैंकर्स को अप्रोच करके डिफरेंट. सो प्लीज, मेरा जो भी लोग हुआ मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक बार देखिए, उसकी हेल्थ को चेक कीजिए,
और किसी को अप्रोच करिए जो आपको सजेस्ट कर सके कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में लोन लेने के प्रोविजन आपके बने रहें तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल कि आपने इतना टाइम हमारे साथ बने रहे, हमें इतना सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो भी लोन से रिलेटेड, क्रेडिट पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, हम उनको आने वाले सीरीज में डिस्कस करें। आप कमेंट करिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, आपको क्या सपोर्ट हमारी चाहिए। हम और हमारे क्रेडिट काउंसलर हमेशा कमिटेड हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आपके क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक बेटर क्रेडिट पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सो आज के इस क्रेडिट टॉक पे हमारी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई है कि एक्चुअल में क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।